अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप कितनी भी मेहनत करो लेकिन आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटियाँ आती नहीं हैं, आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आपके बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि वही कोई ऐसा इंसान जो बहुत कम एफर्ट डालता है लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अपॉर्चुनिटियाँ ही अपॉर्चुनिटियाँ आ रही हैं। तो आप अपने आप को अपनी बुरी किस्मत और उसकी अच्छी किस्मत समझकर बैठ मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस प्रॉब्लम के जिम्मेदार आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपके घर का एक कोना है। जी हाँ, मैं किसी और कोने की बात नहीं, मैं आपके घर के नॉर्थ जोन की बात कर रही हूँ। नॉर्थ जोन जो हमारे घर के प्रॉस्पेरिटी का दरवाज़ा होता है, क्योंकि वहाँ से हमारे लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको जॉब मिलते हैं। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड काम करते हो तो आपके क्लाइंट्स का फुटफॉल वहाँ से होता है। तो ये हमारे घर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसी क्या गलतियां कर बैठते हैं अनजाने में, जिससे हमारा नॉर्थ जोन डिस्टर्ब हो जाता है और हम इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर नॉर्थ जोन है क्या। अभी जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा वास्तु भी 5 तत्वों से बना हुआ है। उसमें नॉर्थ को हम वाटर एलिमेंट कहते हैं। अब सोचिए कि अगर वाटर एलिमेंट में हम किसी भी तरीके के कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे, कोई ब्लॉकेज ला दे, कोई हैवी स्टफ डाल दे, तो क्या पानी का फ्लो रुक जाएगा? रुकेगा ना। तो जब वो पानी का फ्लो रुक जाता है तो पानी आगे बढ़ती नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने घर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर दे उस जोन में, तो हमारे घर में भी अपॉर्चुनिटियाँ, खुशियाँ घर के अंदर आने से पहले ही दरवाजे पर रुक जाती है। तो अब हम कैसे जानें कि हमारे उस जोन में क्या गड़बड़ी है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने घर का सेंटर, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसको ढूंढना है। और वहाँ से खड़े होके आप अपने घर का नॉर्थ चेक कीजिए कि वहाँ क्या रखा हुआ है। यूजुअली आप 4-5 तरह की गलतियाँ महसूस करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगी। पहली, या तो अगर आपका वहाँ किचन आ गया है, किचन फायर एलिमेंट है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड, अगर तो आपका टॉयलेट आ गया है, टॉयलेट अगर आपका टॉयलेट है तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने से पहले ही वो फ्लश आउट हो रही होती है। तीसरा, अगर आपने कोई हैवी स्टोरेज वहाँ पे डाल के रखा हुआ है, फ्लो का एरिया है, तो उसको थोड़ा क्लीन रखना चाहिए। चौथा, अगर आपने वहाँ पर एंटी एलिमेंट ले आए हैं, जैसे रेड कलर है या फिर आपने येलो कलर वहाँ पे डाल रखा है ज़्यादा, तो फिर वो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें करना क्या है, इसका उपाय क्या है? बहुत आसान सा उपाय है। अगर मान लीजिए आपका वहाँ पर किचन है, तो आप ग्रीन बरोडा मार्बल की स्टोन आती है, आप उसको चूल्हे के नीचे डाल सकते हो। या फिर आप ग्रीन कलर की कोई मैट, जो हीट रेजिस्टेंट मैट हो, आप वो वहाँ पे डाल सकते हैं। कहने का मतलब आपकी स्लैब और चूल्हे के बीच में एक लेयर क्रिएट कर दीजिए। और अगर आपका वो स्लैब ही ग्री, या तो आप स्लैब को पूरे ग्रीनिश कलर में आप चेंज कर लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, अगर टॉयलेट है तो आप उसके तीनों तरफ ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं, जिससे जो निगेटिव इम्पैक्ट आ रहता है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। और अगर कोई एंटी एलिमेंट है तो उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। और चौथा, अगर आपने कोई बहुत बड़ी स्टोरेज डाल के रखी है तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। देखिए आप कहाँ हटा सकते हैं उसको, और उन एरियाज़ को थोड़ा क्लटर फ्री रखिए। इन छोटे छोटे उपायों को आप करके देखिए और फिर देखिए आपके घर में अपॉर्चुनिटियाँ कैसे खुशियाँ बरसते हुए आती है।